बिजनौर जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पर आप मौजूद हैं। तेज मतदान क्या संकेत देता है? देखिए, बिल्कुल तेज मतदान हो रहा है और ये संकेत साफ है कि त्रिकोणीय लड़ाई जो है बिजनौर में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है और यही कारण है कि 2007 से 17 तक बिजनौर शहर की सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार आरएलडी की तरफ से जो नीरज चौधरी हैं वो कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है 10 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तब क्या नीरज चौधरी बीजेपी की जो सुची चौधरी हैं उनको हरा पाएंगे, क्योंकि बिजनौर के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड है कि जिनकी सरकारें होती हैं उनको ज्यादा समर्थन जो है बिजनौर से मिलता है। चाहे आप 2007 में देखें, 12 में देखें या 17 में देखें। 17 के अंदर बीजेपी 6 सीटों पे काबिज थी, 8 में से एक उपचुनाव हुआ, वो हार गए। वर्तमान में बीजेपी के पास 5 विधायक हैं और 3 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन लड़ाई इस बार गठबंधन के साथ है और गठबंधन जो है किसानों के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ जाटों के आरक्षण को लेकर और शिक्षा और महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो है कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और सुशासन को मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बयानों का यहां पर बहुत असर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बयान दोनों पक्षों से दिए गए हैं वो बयान कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों पर हावी हो गए हैं और विकास कहीं शायद बिजनौर से बहुत पीछे छूट गया है। दिल्ली से शुरू होता है और मेरठ आते आते शायद बिजनौर के अंदर विकास की जो गाथा है वो रुक जाती है। सही, सहारनपुर ले चलते हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। कुणाल, सहारनपुर देहात की सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है और बीजेपी ने तो एक सामान्य सहारनपुर देहात से ही एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को उतार दिया है। किस तरह का मतदान चल रहा है और इसके क्या संकेत और ये क्या बात हुई? देखिए, सहारनपुर जो है वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की शुरुआत है, यानी उत्तराखंड की सीमा खत्म होती है, उत्तर प्रदेश शुरू होता है और जो पहला नंबर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी सहारनपुर में भी आती है। और इसलिए ये रोचक है जो आपने जिक्र किया कि एक सामान्य सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारना, दलित उम्मीदवार को उतारना बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को माना जाता है कि उच्च जातियों के वोट बैंक के आधार पर बीजेपी जीतती है। लेकिन इस इलाके के समीकरण इस तरह हैं कि जाटव वोटों का बहुत ज्यादा यहाँ पर असर है। यहीं से चंद्रशेखर आजाद आते हैं, इसलिए कई पार्टियों से टूट फूट भी हुई चुनाव से ठीक पहले। आपको याद होगा जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं वो कभी बीएसपी में हुआ करते थे। उसके अलावा जो इमरान मसूद है वो कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी गए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। मंत्री थे बीजेपी की सरकार में धर्म सिंह सैनी, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से पूरा सियासी जो जगल कहिए, एक तरीके से आपस में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, उसको भी मतदाता यहाँ परख रहा है। आज जब वोटिंग चल रही है, हमारे पीछे हम अपनी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सहारनपुर देहात का ही इलाका है जहां पर वोटिंग दोपहर के बाद शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। अभी केवल ये सहारनपुर के इस सीट की बात नहीं है, अभी हम थोड़ी देर पहले देवबंद में थे। देवबंद माना जाता है कई सारे संस्थान हैं, इस्लामिक संस्थान भी वहां पर है, उसकी अपनी एक अलग जगह है। वहां पर भी लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, यहां तक कि बुजुर्ग वो निकल करके आ रहे थे वोट डालने के लिए। तो ये सहारनपुर न सिर्फ पहला एक इलाका है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से शुरू होती है, बल्कि कई मायनों में यहां से जो नतीजे आएंगे वो आगे की सियासी परिभाषाओं को बदलने के लिए भी मानक साबित हो सकते हैं।